दोस्तों, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत के इतिहास का वो मशहूर और यादगार नाम है जिसे चाहकर भी लोग शायद कभी भी भुला नहीं पाएंगे। लोग इस नाम को नहीं भुला सकते। जितना ये नाम मशहूर है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि दोस्तों यही इतिहास का वो ताकतवर इंसान और मुगल बादशाह था कि जिसने अपनी ताकत और अपनी होशियारी के बलबूते पर भारत देश के पूरे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। क्योंकि दोस्तों बाबर ने ही 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी जैसे खतरनाक जंगजू को हराकर भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। वही ताकतवर मुगल सल्तनत कि जिसने अगले 300 वर्ष हमारे देश पर राज किया था। वैसे तो दोस्तों ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को इतिहास का बहुत ही दिलचस्प टॉपिक माना जाता है, और जितना ये मशहूर और दिलचस्प है उतना ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की मौत की दास्तान सुनाएंगे। मुगल बादशाह बाबर की मौत की कहानी सुनाएंगे। आज हम आपको बताएंगे भारत के इतिहास के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक इंसान यानी ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत कब, कैसे और क्यों हुई थी, और आखिर वो कौन इंसान था कि जिसने इतने ताकतवर इंसान को कत्ल किया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि इस बात में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है कि बाबर की मौत सिर्फ और सिर्फ 47 साल की उम्र में ही 1530 में हो गई थी। यानी कि दोस्तों वो बाबर जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत यानी हिंदुस्तान को फतह करने में लगा दी थी, जब उसने 1526 में भारत को फतह किया था तो उसके 4 साल बाद ही उसकी मौत हो गई और वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। और सिर्फ 4 साल ही बमुश्किल वो भारत देश पर, हिंदुस्तान पर राज कर सका। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय सवाल उठता है कि आखिर बाबर की मौत हुई कैसे। इस पर से ही आज हम पर्दा उठाने आए हैं। तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इस बारे में इतिहासकार अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि बाबर की मौत 1530 में बिल्कुल ही नॉर्मल हुई थी, और ये नॉर्मल मौत भी एक ऐसी बहुत ही छोटी सी बीमारी की वजह से हुई थी कि जिसका सामना ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पिछले कई महीनों से कर भी रहा था। उसके जो हकीम थे वो इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ सके, और आखिरकार फिर 47 साल की उम्र में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी नॉर्मल मौत नहीं मरा था, बल्कि उसको तो जहर देकर मारा गया था, उसको जहर दिया गया था। और ये जहर देने वाला कोई आदमी नहीं था, बल्कि वो औरत थी जो बाबर के महल में रहा करती थी, और ये औरत रिश्ते में इब्राहिम लोदी की सगी माँ थी। यानी कि जब 1526 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इब्राहिम लोदी की जब मौत भी हो गई थी, तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने उसकी माँ को अपने ही महल में रहने की इजाज़त दे दी थी। बाबरनामे में बाबर ने खुद लिखा है कि वो इब्राहिम लोदी की माँ को अपनी माँ की तरह ही समझा करता था और उसको हमेशा अपनी माँ कहकर ही बुलाया करता था। लेकिन जाहिर है कि इन तमाम चीज़ों की और इज्जतों के बावजूद भी इब्राहिम लोदी की माँ के दिल में अभी भी बाबर के लिए नफरत ही मौजूद थी, क्योंकि हो ना हो ज़हीरुद्दीन बाबर ने उसी माँ के बेटे इब्राहिम लोदी को हराया था और शिकस्त भी दी थी। इसीलिए अब इब्राहिम लोदी की माँ ने अंदरूनी तौर पर धीरे धीरे बाबर के खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया था, और इब्राहिम लोदी की जो माँ थी वो ज़हीरुद्दीन बाबर के खाने में थोड़ा थोड़ा करके जहर मिलाया करती थी ताकि वो जहर एकदम असर ना करे। उन्होंने भी दिमाग का बखूबी इस्तेमाल किया था, क्योंकि अगर एकदम जहर देती तो जांच पड़ताल होती और एंड में कहीं ना कहीं इसका सिरा उन तक ही पहुंच जाता और वो भी फंस जाती। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बाबर को जहर देना शुरू कर दिया था ताकि उसका असर धीरे धीरे हो, एकदम ना हो। और इस तरह से किसी को भी इब्राहिम लोदी की माँ पर शक भी नहीं होता और बाबर की मौत को सब लोग नॉर्मल ही समझ लेते। और बस फिर होना क्या था, उसी जहर ने जो थोड़ा थोड़ा करके ज़हीरुद्दीन बाबर को दिया जा रहा था ऐसा असर दिखाया
कि 1530 तक ज़हीरुद्दीन बाबर धीरे धीरे बीमार होकर मौत के घाट उतर गया और ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक तीसरी हिस्ट्री भी मौजूद है, एक तीसरी थ्योरी भी मौजूद है। कुछ इतिहासकारों की तरफ से ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत को लेकर एक और बात सामने आती है और यही तीसरी थ्योरी ही इतिहास में सबसे ज्यादा मशहूर थ्योरी है। इतिहास की माने तो एक बार ज़हीरुद्दीन बाबर का सबसे बड़ा बेटा यानी हुमायूं अचानक से बीमार पड़ गया था और ये बाबर का वही बेटा था कि जिसको ना सिर्फ बाबर बहुत प्यार किया करता था बल्कि इसको ही अपना जानशीन और सल्तनत का अगला बादशाह भी बनाना चाहता था। इसीलिए हुमायूं की तबीयत खराब होते ही ज़हीरुद्दीन बाबर भी पूरी तरह से लड़खड़ा गया था और हर तरह से कोशिशें करके वो हुमायूं को ठीक करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। बाबर के सारे हकीमों ने हुमायूं को जल्द से जल्द ठीक करने की सारी पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो हकीम सारे के सारे किसी भी सूरत में हुमायूं की बीमारी ढूंढने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और आखिरकार अब ज़हीरुद्दीन बाबर के एक हकीम ने ही उसे ये मशवरा दिया कि मुझको ये महसूस होता है कि अब हुमायूं को हमारी दवा नहीं बल्कि अब तो दुआ ही बचा सकती है, वरना अब हुमायूं के बचने की जर्रा बराबर भी उम्मीद हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रही है। बस इसी के बाद से अब बाबर ने अपने बेटे के लिए दुआएं करना और मिन्नतें करना शुरू कर दी थी। इतिहासकारों की माने तो बाबर ने एक बार चारपाई पर लेटे लेटे ही हुमायूं के लगातार 3 चक्कर लगाए और उसके बाद अल्लाह ताला से रो रो कर बाबर ने दुआएं मांगी और दुआएं मांगना रो रो कर शुरू कर दी। बाबर ने दुआओं में कहा कि या अल्लाह तू मेरे बेटे हुमायूं को ठीक कर दे और उसके बदले में उसकी ये बीमारी मेरे सर कर दे, यानी उसको जो बीमारी थी वो मुझे दे दे। दोस्तों, किस्मत का इत्तेफाक देखिए कि जैसे ही उस बाबर ने ये दुआ मांगी वैसे ही धीरे धीरे जहां एक तरफ हुमायूं ठीक होना शुरू होने लगा तो वहीं दूसरी तरफ बाबर धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो चुका था। जब हुमायूं पूरी तरह से ठीक होकर अपने कदमों पर खड़ा हुआ तो दूसरी तरफ उसका ही बाप बाबर हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और उसकी मौत हो गई। तो इस तरह 3 थ्योरी हैं बाबर की मौत की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन थर्ड थ्योरी जो है इसको ज्यादातर इतिहासकारों ने सही माना है और सबसे ज्यादा मशहूर थ्योरी भी तीसरी वाली ही है। अब ये हम तो नहीं जानते कि इतिहासकारों ने किस किस हिसाब से स्टडी करके इन थ्योरियों को बनाया है। बहरहाल दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाबों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे इसी तरह की एक और हिस्ट्री और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।